हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही धांसू वीडियो, बहुत ही खतरनाक वीडियो, जिसको आप लोग देख लेंगे तो एकदम खुश हो जाएंगे, आपका दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो आज के हमारे इस वीडियो में एक खास बात है कि आज हम आपको क्षेत्रफल से संबंधित सवालें बताएंगे, जिसमें हम आपको क्षेत्रफल निकालना, परिमाप निकालना और चौड़ाई निकालना बताएंगे। तो वीडियो को मिस मत करिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक ना दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रही हमारी पहली सवाल, जिसमें दिया है यदि 6 मीटर लंबाई वाले किसी आयत का क्षेत्रफल 30 मीटर है तो उसकी चौड़ाई होगी। तो इसमें सबसे पहले क्या पूछा है, चौड़ाई क्या होगी, और दिया क्या क्या है। सबसे पहले हम सवाल में अपने क्या लिख लेते हैं, सबसे पहले हम लिख लेंगे दिया है दिया है। तो अब हम इसमें लिखेंगे दिया क्या क्या है। सबसे पहले 6 मीटर लंबाई वाले, यानी कि लंबाई हम लिख लेंगे सबसे पहले। तो लंबाई बराबर कितना दिया है, 6 मीटर। 6 मीटर लंबाई दिया है। उसके बाद किसी आयत का क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल दिया है। उसके बाद फिर क्षेत्रफल बराबर दिया है 30 मीटर। 30 मीटर क्षेत्रफल दिया है, और हमें निकालना क्या है, उसकी चौड़ाई क्या होगी, यानी कि उसकी चौड़ाई निकालना है हमें। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे चौड़ाई बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि चौड़ाई को हमें निकालना है। तो इतना लिख लिए। अब उसके बाद इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक प्यारा सा सूत्र होता है, जो कि होता है क्या क्या होता है बताइए, वही लंबाई, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो उसी को हम लिख लेंगे यहाँ पर। पहले एक लाइन खींच लेते हैं। तो सूत्र हमारा क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हमारा सूत्र हो गया। अब इसी सूत्र पर हम सवाल को रखेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या दिया है, क्षेत्रफल कितना दिए हैं, 30 मीटर। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई कितना दिए हैं, लंबाई है 6 मीटर, लंबाई लिख लेंगे, गुणा निशान लगाएंगे। चौड़ाई निकालना है, तो चौड़ाई को हम ऐसे चौड़ाई लिख लेंगे, चौड़ाई लिख लिए। तो आप लोगों को प्यारे दोस्तों पता होगा कि जब गुणा हमारा चिन्ह परिवर्तन होता है तो गुणा किस में जाता है, भाग में जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे चौड़ाई बराबर, जब गुणा का निशान बदलेगा भाग में, तो भाग में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, चौड़ाई बराबर 30/6। क्योंकि 30 तो अपने स्थान पर रहेगा, 6 इधर आ रहा है, तो जब 6 इधर आएगा तो 6 में चला जाएगा। अब जब इसको हम काटेंगे 30/6 को, तो 6×5 = 30, क्या 6×5 = 30 मीटर हमारा, यानी कि 5 मीटर हमारा क्या हुआ, आंसर आ गया। 6×5, जब 6 भागे 30 करेंगे, 6 से हम 30 को काटेंगे, तो 6×5 5 बार में कट जा रहा है, तो इसलिए 5 हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा 5 मीटर। तो चलिए हम अगली सवाल को देख लेते हैं, क्या है हमारी अगली। ये रही हमारी दूसरी सवाल, यदि एक वर्ग की भुजा 50 मीटर है तो उसका परिमाप होगा। इसमें हमें क्या, उस सवाल में हमें चौड़ाई निकाला था, इस सवाल में हमें इससे क्या पूछ रहा है, परिमाप। तो इसमें हमें क्या निकालना है, परिमाप। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं दिया है। तो लिख लेते हैं क्या क्या दिया है, भुजा बराबर 50 मीटर, भुजा बराबर 50 मीटर, भुजा बराबर 50 मीटर, परिमाप बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी परिमाप को हमें निकालना है।
तो अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें भी इस सवाल में भी मतलब एक सूत्र की आवश्यकता होती है, जो कि हमारा सूत्र होता क्या है, एक लाइन खींच लेंगे, इधर ही लगा लेते हैं। हमारा सूत्र होता है वर्ग का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, तो इतना हो गया। तो इतना हमारा सूत्र हो गया। अब इसी सूत्र से हमें इस सवाल को लगाना है, तो कैसे लगाएंगे? 4 गुणे भुजा कितने दिए हैं? 50 मीटर। 4 गुणे 50 बराबर 4 पंचे यानी 50 चौका 200, 50 चौका 200 मीटर। तो हमारा परिमाप कितना आ गया? 200 मीटर। परिमाप बराबर 200 मीटर हमारा आंसर आ गया। तो रही हमारी दूसरी सवाल का आंसर। तो चलिए अब तीसरी सवाल देख लेते हैं। तो चलिए हम सवाल देख लेते हैं। सवाल क्या है? एक आयत की चौड़ाई 8 मीटर है तथा उसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। यदि ऐसा हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इस सवाल में क्षेत्रफल तो पूछ लिया लेकिन लंबाई नहीं दिया है। तो यहीं पर समझने वाली चीज़ है। क्या बोल रहा है? एक आयत की चौड़ाई 8 मीटर है। क्या बोल रहा है? चौड़ाई 8 मीटर है तथा उसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, यानी कि चौड़ाई 8 मीटर है लेकिन लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि चौड़ाई तो दिया है और चौड़ाई से क्या बोल रहा है? लंबाई दोगुनी है। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे यहाँ पर हम? प्रश्नानुसार। ठीक ना? सबसे पहले लिख लेते हैं दिया है। दिया है। क्या दिया है? प्रश्नानुसार लिखेंगे हम यहाँ पर। प्रश्न अनुसार प्रश्नानुसार अब क्या दिए हैं? क्या बोले हैं? लंबाई प्रश्नानुसार लंबाई बराबर, लंबाई कितना दिए हैं? लंबाई 8 मीटर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 गुणे 8 कर देंगे। तो 8 दूनी 16। क्या हो जाएगा? 16 मीटर। 16 मीटर क्यों हो जाएगा? क्योंकि क्या बोले थे? चौड़ाई 8 मीटर है तो उसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। लंबाई चौड़ाई से दुगनी है तो हम इसका 8 दूनी 16 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? लंबाई निकल कर आ गया कितना? 16। तो लंबाई बराबर हमारा आ गया 16। तो इतना आ गया हमारा। ठीक ना? लंबाई बराबर 16 आ गया। तो हमें क्या करना है? क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालना है तो हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या होता है हमारा? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई तो हमारा सूत्र हो गया। अब हमें लंबाई भी मिल गई है, चौड़ाई भी मिल गई है। तो चौड़ाई हमारा कितना दिए हैं देख लेते हैं। यहाँ पर हम बराबर का निशान लगा। चौड़ाई कितना दिए हैं? चौड़ाई 8 मीटर है, यानी कि चौड़ाई 8 मीटर, लंबाई कितना? 16 मीटर आ गया। तो लंबाई की जगह पर हम लिख देंगे 16 गुणे चौड़ाई 8 है। ठीक ना? इतना हो गया। 16 गुणे 8 कर दिए हम। तो 16 अट्ठे 128 वर्ग मीटर। 128 वर्ग मीटर। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। देखिए यहाँ पर हमें लंबाई बराबर 2 गुणे 8 इसलिए करना पड़ा क्योंकि चौड़ाई जो दिए हैं 8 मीटर दिए हैं और बोल रहे हैं चौड़ाई की दुगनी लंबाई, यानी कि चौड़ाई की
दोगुनी लंबाई है तो हम 8 गुणे 2 कर दिए तो 8 दूनी 16 हमारा क्या हुआ लंबाई निकल कर यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर हम क्या किए आयत का क्षेत्रफल निकालना था तो क्षेत्रफल बराबर हम सूत्र रख दिए, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई भी मिल गई हमें, चौड़ाई भी मिल गई थी, इसलिए हम 16 गुणे 8 कर दिया, 16 8 128 वर्ग मीटर हमारा आंसर आ गया। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को सवाल समझ में आ गई हो।